आज इस वीडियो में जिस मेडिसिन को हम रिव्यू करने जा रहे हैं इसका नाम है लेटफर। लेटफर इसका ब्रांड नेम है, यानी जो इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो इसका जेनेरिक है, इसका नाम है लेट्रोजोल। मार्केट में ये 2.5 mg में दस्तयाब है। इस टैबलेट का पर्पस क्या है, किस लिए इस्तेमाल की जाती है, क्या इसके फ़वाइद हैं, इस पर अगर रोशनी डाली जाए। जो हमल के मसाइल होते हैं, जो प्रेगनेंसी के इश्यूज होते हैं, उनमें से सबसे बड़ा जो इशू है वो इनफर्टिलिटी है, यानी कि बांझपन है। तो ये दवाई इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए, बांझपन का इलाज करने के लिए इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये दवाई काम कैसे करती है अगर इसकी बात की जाए, तो ख़वातीन में एक हार्मोन पाया जाता है जिसको एस्ट्रोजन कहते हैं। उस एस्ट्रोजन का काम ये होता है कि वो ख़वातीन की ओवरीज के अंदर अंडे बनाने का काम करे। तो जब ये दवाई खाते हैं तो उससे वो जो एस्ट्रोजन है वो एक्टिव हो जाता है, और वो जब एक्टिव होता है तो वो ओवरीज के अंदर एक्टिवली अंडे बनाता है। अब कुछ ख़वातीन के अंदर अंडे तो बन रहे होते हैं, लेकिन उन अंडों की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, या उन अंडों की ग्रोथ नहीं होती, उन अंडों का साइज छोटा होता है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसके साइज को बढ़ाने के लिए, उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए भी लेट्रोजोल का इस्तेमाल किया जाता है। इसको खाने का एक खास तरीका है। तरीका ये है कि ये जो टैबलेट है ये माहवारी के दिनों में इस्तेमाल की जाती है। माहवारी के दूसरे दिन इसका इस्तेमाल शुरू होता है। 5 दिन कॉन्टिन्यूसली इस दवाई को खाया जाता है। छठे दिन के ऊपर इसका इस्तेमाल बंद कर दिया जाता है। हर दिन आपने 2.5 mg की एक टैबलेट खानी होती है। अपनी मर्जी से इसका डोज बढ़ाया या कम नहीं किया जाता। इसके अलावा पहले दिन जिस वक्त के ऊपर आप इस दवाई को इस्तेमाल करेंगी, 5 दिन आपने उसी वक्त के ऊपर इस दवाई का इस्तेमाल करना है। अपनी मर्जी से वक्त तब्दील नहीं करना। और इस दवाई के इस्तेमाल के दौरान इसमें नागा नहीं करना, मतलब भूलना नहीं है इसको खाना। इन तीनों में से कुछ भी करेंगी तो इस दवाई का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो इस दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, ये एक चीज़ हो सकती है कि माहवारी के दिनों में ज़्यादा खून आने की जो है वो शिकायत हो सकती है। लेकिन कोई भी दवाई सिर्फ वीडियो के ऊपर देखने से, रिव्यू पढ़ने से इस्तेमाल मत कीजिएगा। अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से, अपनी डॉक्टर से इसके ऊपर मशवरा ज़रूर कर लें।